हेलो स्टूडेंट, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल तक जो हमारे साधन थे, जो हमारे व्यापारी के कार्य को सुलभ बनाते हैं, सरल बनाते हैं, वहां तक का मैं चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा देशी व्यापार। देशी व्यापार का में आप क्या क्या पढ़ेंगे? थोक व्यापारी पढ़ेंगे और फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हम बताते हैं कि देशी व्यापार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देशी व्यापार क्या है? जब माल का क्रेता एवं विक्रेता एक ही देश में रहते हैं तो ऐसा व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। इसमें वस्तु का हस्तांतरण देश की सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाता है। उदाहरण के लिए चित्रा प्रकाशन मेरठ लखनऊ के किसी पुस्तक विक्रेता की पुस्तकें बेचते हैं तो इसे देशी व्यापार कहा जाएगा। देखो बेटा, देशी का मतलब है जो हमारे ही देश में बनी हुई वस्तुएं होती हैं या हमारे ही देश के अंतर्गत जो चीजें की जाती हैं। ठीक है, देखो भाई, ऐसे ही बना दे, मैंने इस पे ज्यादा डिबेट मत करना कैसा बनाया है। ठीक है, ये हमारा पूरा भारत है। ठीक है, भारत में अनेकों राज्य हैं। ठीक है, उन राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है, यानी कि देश की सीमाओं के अंदर अंदर ही, देश की सीमाएं है ना, इसके अंदर अंदर जो हमारा व्यापार होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा देशी व्यापार। ठीक है, यानी कि जो व्यापार हमारे देश के अंदर ही होगा, इंडिया के अंदर ही होगा, वो हमारा देशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, समझ ली, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है कि देशी व्यापार का क्या अर्थ है। देशी व्यापार का अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई होगी। अब देशी व्यापार का वर्गीकरण देखते हैं। जो देशी व्यापार है उसका वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो भाई, दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है हमारा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिणाम की दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से। जो हमारा व्यापार है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो वो एक है हमारा स्थानीय व्यापार, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार क्या होता है? जो किसी सीमित स्थान तक ही रिलेट होता है ना, जो किसी सीमित स्थान यानी कि जिसकी लिमिटेशन होती है। जैसे आपके मोहल्ले की परचून की दुकान है ना, ये भी छोटा सा व्यापार है। और ये कौन से व्यापार में होता है? स्थानीय व्यापार, यानी कि उसे कुछ ही लोग, यानी कि उस स्थान को कुछ ही लोग जानते हैं, तो इसका दायरा ना सीमित होता है। जैसे साग सब्जियों की दुकानें है ना, जैसे ठेली वगैरह की दुकानें, तो ये सीमित होता है, इसका कार्य क्षेत्र भी सीमित होता है। और हम इनको लघु व्यापारी भी बोल सकते हैं, छोटे व्यापारी भी हम इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये रहा, जो व्यापार किसी विशेष स्थान तक ही सीमित रहते हैं, जैसे कि हमारी दूध दही की दुकानें और सब्जी की दुकानें। ठीक है, जो आपकी गली की दुकानें होती है, जो नुक्कड़ की दुकानें आपकी होती है। फिर आता है हमारा प्रांतीय व्यापार। ठीक है, प्रांतीय व्यापार क्या होता है? जो व्यापार राज्यों की सीमा के अंदर होता है, यानी कि एक नगर से दूसरी नगर। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार है, जैसे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच में, सहारनपुर के मध्य, यानी कि दो जिलों के मध्य, दो गांवों के मध्य, दो कस्बों के मध्य इस जो व्यापार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रांतीय व्यापार, यानी कि एक प्रांत के अंदर होता है, एक राज्य के अंदर होता है। ठीक है, तो मोहल्ले की दुकान से आप चले बड़ी दुकान पर, जो राज्य के अंदर होता है। ठीक है, प्रांत के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा होता है अंतः प्रांतीय व्यापार, यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड, यानी कि दो स्टेट के बीच, एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य। यानी कि यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और किसके मध्य? हरियाणा के मध्य, यानी कि एक ही देश है, ये भाई इंडिया की पार्ट से, इंडिया के ही राज्य है। ठीक है,
यानी कि एक ही देश के दो राज्यों के मध्य जो होने वाला व्यापार होता है वो कौन सा व्यापार होता है, वो हमारा अप्रांतीय अंतः प्रांतीय व्यापार कहलाता है, यानी कि इंटर स्टेट। सिंपल है तीनों का। इनका यदि मैं कंपैरिजन करूं, ये हमारे छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है। इनका इनका एक स्थान तक सीमित व्यापार होता है, गली मोहल्ले नुक्कड़ तक का, ठीक है। जैसे कि हमारे दूध दही सब्जी की दुकानें। फिर हमारा प्रांतीय व्यापार कहलाता है जो दो जिलों के बीच में होता है, दो गांव के बीचों में होता है, ऐसा व्यापार। जैसा कि हमारा मुजफ्फरनगर या सहारनपुर के मध्य जो व्यापार होगा वो कौन सा व्यापार कहलाया जाएगा, वो हमारा प्रांतीय व्यापार कहलाया जाएगा। यानी कि एक ही देश के एक ही राज्य के अंतर्गत जो व्यापार होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर प्रांतीय अंतर स्टेट। एक ही देश के दो राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम कौन सा व्यापार बोलते हैं, अंतर प्रांतीय व्यापार, ठीक है। अब आते हैं हम अपने परिणाम के दृष्टिकोण से। परिणाम के दृष्टिकोण से दो तरह के व्यापार होते हैं, एक होता है हमारा थोक व्यापार और एक होता है हमारा फुटकर व्यापार। सिंपल सी है डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट भी है, आपकी वेरी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है कि फुटकर व्यापारी के बारे में बताइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले होलसेल जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये उत्पादक होते हैं, ये देखो उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक कहते हैं हम निर्माता, ठीक है, जो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। निर्माता को जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, उत्पादक करता है, उत्पादन करता है। जैसे कि मैं बात करूं किसान, किसान गेहूं को उगाता है, ठीक है। फिर जो डीलर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस गेहूं को भारी मात्रा में लेते हैं, फुटकर होलसेलर को देते हैं। यानी कि एक तरह से निर्माताओं से लेके, निर्माता होते हैं जो वस्तु का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो खुद करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, या फिर किसानों को कह दो, किसान अपनी फसलों का खुद ही निर्माण करते हैं, ठीक है। ये उत्पादकों से माल को अधिक मात्रा में क्रय करते हैं, यानी कि उनसे खरीदते हैं, तथा फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। यानी कि ये किससे खरीदेंगे, निर्माता से खरीदेंगे, ठीक है। और थोक व्यापारी थोक व्यापार, और कहाँ पर जाएगा ये, फुटकर। ये इस तरह की कड़ी बनेगी, निर्माता से थोक व्यापारी खरीदेगा और थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी को ये बेच देंगे, ठीक है। यानी कि इनसे ये क्रय करते हैं और इनको ये बेचते हैं, ठीक है। ये है इनका, बहुत अधिक मात्रा में निर्माताओं से खरीदते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर्स को बेचते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फुटकर व्यापारी, यानी कि रिटेल ट्रेड। ये क्या होता है, ये थोड़ी मात्रा से अधिक मात्रा में माल को क्रय करते हैं तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचते हैं। उपभोक्ता कौन होता है, जो हमारे व्यापार की लास्ट जो इकाई होती है, लास्ट जो डिजिट होती है, वो हम होते हैं, यानी कि जो इस चीज का सेवन करते हैं। जैसे किसान कौन है, गेहूं का निर्माता है, फिर होलसेलर उससे खरीदेगा, फिर फुटकर व्यापारी उससे खरीदेंगे, फिर फुटकर व्यापारी किसको बेचेंगे, फुटकर व्यापारी बेचेंगे ग्राहकों को, ग्राहकों को नहीं, उपभोक्ताओं को, यानी कि जो उनको भोग करेगा, जो उसकी रोटी बनाकर खाएगा, ठीक है। ये होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि जो किसी चीज को भोगता हो, उपभोग करता हो। ये थोक व्यापारी से अधिक मात्रा में माल को क्रय करते हैं तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोक्ताओं को बेचते हैं। याद रखना, इनकी जो कड़ी बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, थोक व्यापारी से कहा जाएगा, ये थोक व्यापारी से कहा जाएगा फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ता कौन है, हम, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको आज समझा दी है। देशी व्यापार जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, जिसकी सीमाएं लिमिट्स होती हैं, ठीक है भाई। ये कितने प्रकार का है, ये दो भागों में बांटा गया है, कार्य क्षेत्र के और परिणाम के, ठीक है। कार्य क्षेत्र में क्या है, लोकल ट्रेड है हमारा, यानी कि स्थानीय जो छोटी छोटी हमारी दुकान होती है, जो नुक्कड़, जो बहुत ही सीमित होती है, इनको हम लघु व्यापारी भी बोलते हैं। यानी कि स्थानीय जो दुकानें होती हैं, जैसे आपकी दूध दही साग की दुकानें। फिर है हमारा प्रांतीय व्यापार, जो व्यापार राज्यों की सीमा के अंदर होता है, जो किसी राज्य की सीमा के अंदर होता है, ठीक है।
फिर हमारा अंतः प्रांतीय व्यापार, इंटर स्टेट व्यापार, जो किसी देश के दो राज्यों के मध्य होता है। ठीक है। थोक व्यापार किसे बोलते हैं? थोक व्यापार जो निर्माताओं से अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं तथा फुटकर व्यापारी तक पहुंचाते हैं। इनका काम है फुटकर व्यापारी तक पहुंचाना सामान को। फिर हमारा फुटकर व्यापारी थोक विक्रेताओं से माल को सॉरी हाँ थोक व्यापारी से माल को खरीदते हैं तथा हम तक पहुंचाते हैं, हम यानी कि उपभोक्ता। ठीक है, ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा देशी व्यापार के जो वो माल बेचता है, खरीदता है, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी गतिविधियां है वो किस तरीके से करता है, तो इसको समझेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा पूछताछ, आप इसके अंदर भी लिखेंगे, यानी कि वो माल की पूछताछ करता है। ठीक है, जब भी कोई व्यापारी माल का क्रय विक्रय करता है तो वो उससे रिलेटेड पूछताछ के लिए एक पत्र भेजता है उत्पादकों को, है ना, इस तरीके से। तो पहले वो माल की पूछताछ करता है, देन फिर उसका उत्तर दिया जाता है, जैसे हम निरख कहते हैं। यानी कि यदि माल से रिलेटेड कुछ भी बात पूछी जाती है या फिर किसी बात का उत्तर कुछ बात पूछी जाती है तो उसके उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है वो क्या होता है? हमारा निरख पत्र। क्या बोलते हैं इसे? निरख पत्र। निरख पत्र इसे हम बोलते हैं, यानी कि माल से रिलेटेड जो भी सूचनाएं पूछी गई हैं उसके बारे में ये आंसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आदेश देना। फिर क्या होता है? वो आदेश देता है व्यापारी माल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आदेश प्राप्ति की सूचना, और उससे फिर वो क्या करता है, जो उत्पादक होते हैं उसके या फिर थोक व्यापारी होता है, या जिससे वो माल को खरीदता है उसको सूचना देता है कि मुझे यह माल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब तो ये सब हमारी ऑनलाइन हो जाता है, बट प्राचीन काल में ये सब पत्रों के थ्रू होता था, यानी कि इसमें क्या होता है, पत्रों के थ्रू ये पहले बताया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माल उधार देने की दशा में संदर्भ के लिए नाम मांगना। जैसे कि हमारी जितनी भी हमारी विनिमय पत्र है, साख पत्र है जितने, उनका इसमें समायोजन रहता है, यानी कि यदि उधार माल बेचना हो तो फिर वो है किस तरीके से उसका भुगतान करेगा, इसका समावेश इसमें रहता है। नेक्स्ट है हमारा माल का संग्रह करना। भाई माल का संग्रह वो किसके थ्रू करेगा, क्या करेगा, माल का भंडारण वो कैसे करेगा, ये सब इसमें समावेश रहता है। फिर हमारा जैसे माल का संग्रह, वो माल किसके थ्रू ले जाएगा, वो माल को बग्गी के थ्रू ले जाएगा, गाड़ी के थ्रू या ट्रेन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा या फिर माल के भंडारण के लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग करना तथा चिन्ह डालना। वह व्यक्ति क्या करता है, जो भी माल वो बेचता है खरीदता है उस पर पैकेजिंग करता है, चिन्ह डालता है, ट्रेडमार्क एक तरह से यूज करता है। यदि वह जल्दी शीघ्र भेजने वाला साधन है या टूटने फूटने वाला है तो उसी के अकॉर्डिंग उस पर मार्क किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माल भेजना अथवा प्रेषण। माल का प्रेषण, यदि माल चला गया है वो किसके थ्रू माल को पहुंचा रहा है, माल का प्रेषण हो चुका है या नहीं, इन सब के आंसर इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर आता है बीजक बनाना। माल को कितनी मात्रा में भेजा है, क्या भेजा है, इस चीज का बीजक बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माल भेजने की सूचना करना। वह व्यक्ति क्या करेगा, माल भेजने की सूचना भी भेजेगा कि मैं माल भेज रहा हूँ और तुम ऐसे ऐसे इसको रिसीव कर लेना। ठीक है, शिकायतें तथा उनके उत्तर। यदि माल से रिलेटेड कोई भी शिकायतें होगी तो उस पर वो क्वेश्चंस को लिखेगा, उससे रिलेटेड वो पत्र बनाएगा और उसे उत्तर भी देने होंगे दूसरे व्यापारी को। नेक्स्ट है हमारा भुगतान। भाई वो भुगतान किसके थ्रू करेगा, विनिमय पत्र होगा या फिर नगद भुगतान है, किस तरीके से वो उसका भुगतान करेगा। ठीक है, कैश में करेगा या उधार में करेगा। नेक्स्ट है या वे क्या रहेगा, है ना, कि किस तरीके से वो उसका भुगतान करेगा। नेक्स्ट है हमारा भुगतान प्राप्ति की रसीद, और उसने भुगतान प्राप्ति की रसीद प्राप्त की है या नहीं। तो ये सब गतिविधियां हमारी किसमें रिलेटेड है, हमारी देशी व्यापार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी थोक व्यापारी की सेवाएं। भाई थोक व्यापारी की जो सेवाएं हैं वो कितने प्रकार की है। देखो थोक व्यापारी की सेवाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है निर्माताओं द्वारा उत्पादक और उत्पादकों के द्वारा
प्रति इसकी सेवा, यानी कि निर्माताओं की उत्पादकताओं के प्रति इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर है हमारा दूसरा, फुटकर व्यापारियों के प्रति इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या दायित्व है, क्या सेवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता व समाज के प्रति इसकी क्या सेवाएं हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोक व्यापारी की निर्माताओं तथा उत्पादकों के प्रति सेवाएं। तो सबसे पहले हेडिंग है इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाना, यानी कि भाई ये जो व्यापारी है, व्यापारी को इतनी मात्रा में उत्पादकों से माल खरीदना चाहिए जो उनको लगे कि किसी थोक व्यापारी को बेच रहे हैं, ना कि किसी उपभोक्ताओं को, है ना। यानी कि ये क्या करता है, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाता है, क्योंकि बड़ी मात्राओं में उत्पादकों से माल को खरीदता है। ठीक है, फिर है इसकी सेकंड जो इसकी सेवा है वो है वस्तुओं का विज्ञापन। ये वस्तुओं का विज्ञापन भी करता है। ठीक है, कि कौन सी वस्तु कितनी अच्छी है, क्या मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट करता है, जिससे उत्पादकों को भी इसका फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वस्तु का विज्ञापन होगा तो वो उसकी सूचनाएं भी प्रसार होंगी, उसकी सूचनाएं भी फैलेंगी, तो उसका भी इसे लाभ होगा। थर्ड है हमारा मांग के विषय में सूचना देना। ये मांग के विषय में सूचना देता है, यानी कि ये बताता है उत्पादकों की इस वस्तु की कितनी मांग है हमारे पूरे समाज में, कि इस वस्तु का उपभोग कितना यूज करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा आर्थिक सहायता देना। ये भाई देखो, जब निर्माताओं से या उत्पादकों से ये माल को परचेस करता है तो ये एक तरह से उनकी आर्थिक सहायता भी होती है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक या जोखिम से मुक्त कराना। हमारे जो उत्पादक है उनके पास भरी मात्रा में वस्तुएं एकत्रित रहती है ना, तो उन्हें उसे कलेक्ट करने में, उसको रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। जैसे किसान ने एक समय आने पर अपनी फसल काट ली है, ठीक है, और वो अब गेहूं को रखेगा कहाँ, इतनी मात्रा में उसके गेहूं का उत्पादक हुआ है, वो उसको कहाँ रखेगा। तो क्या करते हैं, थोक व्यापारी जोखिम से उसको हटाते हैं, क्योंकि थोक व्यापारी खरीद कर फिर फुटकर व्यापारी को देते हैं। ठीक है, फिर हमारी 6 हेडिंग आवश्यक सामग्री जुटाना। भाई जितनी भी आवश्यक सामग्री जुटाते हैं, यानी कि जितनी भी जो भी हमारे उत्पादकों की आवश्यक सामग्री है वो इसी के थ्रू पता चलता है कि हमें हमारी आवश्यक सामग्री क्या है, हमें किस चीज का, एक तरह से किन वस्तुओं का हमें निर्माण करना चाहिए, तो और उससे रिलेटेड आवश्यक सामग्री का ये इनको बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्टीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि ये बताते हैं कि तुम किस विशेष पर खेती करो। एक तरह से ये उसको विभाजित कर देते हैं कि जैसे तुम गेहूं का उत्पादन करो या तुम चावलों का करो, तो ये एक तरह से ना मार्केटिंग को विशिष्टीकरण की तरफ ले जाते हैं, विशेषता बताते हैं उसकी। फिर है हमारे मध्यस्थ का कार्य। ये मध्यस्थ का कार्य करते हैं किसके मध्य, फुटकर और व्यापारी के मध्य। ठीक है, फुटकर व्यापारी के मध्य प्लस और कौन, निर्माताओं के मध्य। निर्माता किसको देंगे, थोक व्यापारी को। ठीक, किसकी मध्यस्थता का काम करते हैं, फुटकर व्यापारी। निर्माता थोक व्यापारी को देंगे और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को देगा, और फुटकर व्यापारी किसको देता है, ग्राहक को या उपभोक्ताओं को। उपभोक्ता कह सकते हैं क्योंकि ग्राहक तो सभी है। ठीक है, ये हमारी किसके प्रति थी सेवाएं, ये हमारी निर्माताओं के प्रति थी। अब हम बात करते हैं फुटकर व्यापारी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं माल संग्रह करने से मुक्ति। फुटकर व्यापारी थोड़ी मात्रा में होलसेलर से सामान लेता है और फिर ग्राहकों तक पहुंचाता है, तो सबसे बड़ा जोखिम तो इनका यही खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्हें माल को संग्रह करने में बड़ी मात्रा में खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कम मात्रा में खरीदते हैं और फिर उपभोक्ताओं को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भिन्न भिन्न उत्पादकों से संपर्क स्थापित नहीं करने से। भाई फुटकर व्यापारी क्या होते हैं, वो अनेक वस्तुओं को अपनी शॉप पर, अपने स्थान पर रखते हैं, फिर क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक को देते हैं। तो वो क्या करेगा, उन्हें अब एक बात बताओ, दुकान पर इतना सारा सामान रहता है, तो कोई व्यापारी जो होलसेलर फुटकर व्यापारी होते हैं वो अलग अलग निर्माताओं से मिलेंगे कि हाँ ये चावलों का है, ये गेहूं का हम निर्माता है, या फिर ये शूज का है। वो क्या करेंगे, वो तो एक ही थोक व्यापारी के पास जाएंगे और अलग अलग से न मिलकर एक ही व्यापारी से सामान खरीद लेंगे। तो ये भिन्न भिन्न उत्पादकों से
संपर्क स्थापित करने से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उधार माल देना। उधार माल देना यानी कि व्यक्ति क्या करता है, ये उधार माल भी इनको दे देता है, इनको प्रोवाइड कराता है कि तुम उधार माल भी मुझसे खरीद सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे मूल्य में स्थिरता। मूल्य में स्थिरता रहती है, समानता रहती है। जो व्यापारी मतलब के पूरे बाजार में एक तरह से मूल्य की समानता देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विज्ञापन का लाभ। ये अपनी वस्तुओं का लाभ करते हैं तो ऑटोमेटिक इनको भी लाभ होता है, क्योंकि इनकी भी शॉप से परचेज करते हैं तो ये इनके भी माल का एक तरह से विज्ञापन हो जाता है। फिर पैकिंग की सुविधा। होलसेलर जो होते हैं वो मोस्टली पैकिंग की सुविधा भी देते हैं, पैक अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को पैक करके देते हैं। ठीक है। अब है हमारा उपभोक्ता व समाज के प्रति इनकी क्या सेवाएं हैं। यानी कि उपभोक्ता और समाज, यानी कि हम जो लास्ट कड़ी होती है, जो लास्ट इकाई होती है, इसकी रुचि के अनुसार वस्तुएं। भाई ये क्या कराते हैं, ग्राहकों को इनको पता चल जाता है कि समाज में किस चीज की मांग है। ठीक है। तो ये उनकी रुचि के अनुसार ही वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, वस्तुओं को विभाजित करते हैं, वस्तुओं को बांटते हैं। और ये किसको बताते हैं बात, निर्माताओं को बताते हैं कि भाई समाज में इस चीज की अधिक मांग है, तो निर्माता भी उसी के अनुसार अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर है हमारा मूल्यों में स्थिरता। फिर सेम है, मूल्य में स्थिरता मिलती है, मूल्य में समानता मिलती है, इक्वालिटी मिलती है। फिर है हमारा विज्ञापन द्वारा जानकारी देना। ये इसमें भी है। देखो हमें किसके थ्रू पता चलता है मार्केट में ये माल है, ये सामान है, ये है, हम एडवर्टाइज देखते हैं उस चीज का, है ना, और हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। और ये एडवर्टाइज कौन कराते हैं, होलसेलर कराते हैं। ठीक है। फिर है हमारा चौथे नंबर का मूल्य समान होना। इनके मूल्य समान होते हैं। ठीक है। मूल्य में समानता मिलती है। नेक्स्ट बच्चे जो अब हमारा टॉपिक है वह हमारा थोक व्यापार के जो गुण है, जो विशेषताएं हैं। ठीक है। हम इसको गुण विशेषताएं भी बोल सकते हैं, हम इसको गुण भी बोल सकते हैं, और इसको महत्व भी बोल सकते हैं, महत्व भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा साख सुविधाएं प्रदान करना। जो थोक व्यापारी है वो साख सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि हमारे जो विनिमय विपत्र है वो थोक व्यापारी के द्वारा ही प्रसारित हुए हैं ज्यादातर। क्योंकि जो थोक व्यापारी है ना वो भारी मात्राओं में सामान लेता है, तो वो कुछ सामान नगद और कुछ सामान उधार लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं के संग्रह की सुविधा। ये वस्तुओं के संग्रह की सुविधा भी प्रदान करता है। ये निर्माताओं से अधिक मात्रा में वस्तु को खरीद कर और उसको संग्रह करके फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। ये विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देता है, वस्तुओं की विशेषताओं को बताता है कि किस वस्तु की आवश्यकता अधिक है बाजार में, है ना, तो उनको एक तरह से विशेष बनाता है कि गेहूं की और चावलों की, ये एक तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है आवश्यकताओं को। ठीक है। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। ये अधिक जोखिम उठाता है, अधिक मात्राओं में वस्तु को क्रिएट करके मात्राओं में खरीद कर उसको जोखिम उठाता है, लेकिन जो निर्माताओं का जोखिम है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मूल्य में स्थिरता प्रदान करना। ये मूल्य में समानता लाता है, मूल्य में स्थिरता लाता है कि किस वस्तु को कितने मूल्य तक बेचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं की विभिन्न बाजारों में भेजना। ये वस्तुओं को बाजारों में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, बताता है कि विभिन्न वस्तुओं का हम मांग पर क्या, मेरा मतलब है कि जो वस्तु होती है एक प्रकार से विभिन्न वस्तुओं को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे बाजार में किन वस्तुओं की मांग है तथा विभिन्न वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट है ये हमारा थोक व्यापारी व फुटकर व्यापारी में क्या अंतर है। देखो भाई, सबसे पहले है पूंजी की मात्रा। थोक व्यापारी को पूंजी की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें लिख लेना, इसमें अधिक आवश्यकता होती है, जस्ट अपोजिट इसमें कम आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे छोटे विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते हैं, बट ये अधिक मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय का क्षेत्र। भाई इनका व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है ये, जबकि इसका
इसमें व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। तो ये हमारा सीमित क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा माल में क्रय की मात्रा। इसमें अधिक मात्रा में माल को क्रय किया जाता है, जबकि इसमें कम मात्रा में माल को क्रय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रय के स्रोत। भाई अपने माल को कहाँ से क्रय करता है? उत्पादकों से क्रय करता है, निर्माताओं से क्रय करता है, जो क्रिएट करता है माल को। और ये कहाँ से करता है? ये थोक व्यापारी से करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन पर व्यय। भाई ये अपने विज्ञापन पर अधिक मात्रा खर्च करता है, जबकि ये कम राशि खर्च करता है, ठीक है। तो एक ये चेंजेस है। नेक्स्ट है हमारा सेवाएं प्रदान करना। उत्पादकों एवं फुटकर व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसका मेन कर्तव्य क्या है कि माल को निर्माताओं से लेकर और फुटकर व्यापारियों को देना। इसीलिए किसको देता है? फुटकर व्यापारियों को, प्रति इसकी सेवाएं अधिक है। और थोक व्यापारियों के प्रति इसकी सेवाएं उपभोक्ताओं के प्रति इसकी सेवाएं कम है, क्योंकि उपभोक्ताओं की सेवा प्रदान करना किसका काम है? यह हमारे फुटकर व्यापारियों को, ठीक है। तो ये किसको सेवा प्रदान करता है? उपभोक्ताओं को और फुटकर व्यापारियों को। नेक्स्ट है हमारा विक्रय का स्रोत। भाई विक्रय का स्रोत क्या है इसका? ये फुटकर व्यापारियों को बेचता है और ये ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, ठीक है, उपभोक्ता को। नेक्स्ट है हमारा बिक्री योग्य वस्तु की विभिन्नता। इसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, जबकि इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है छुट्टी होगी। रुक जाओ एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा विक्रय पद्धति। भाई इसमें ज्यादातर क्या होता है? इसमें ना उधार ज्यादा लिया जाता है, यानी कि इसमें साख पत्रों का समायोजन ज्यादा है, यानी कि इसमें उधार अधिक होता है और नगद कम होता है। जबकि इसके अपोजिट ये हमारे उपभोक्ता ज्यादातर क्या करते हैं? वो वस्तुओं को नगद ही वे में परचेस करते हैं। तो इसमें नगद अधिक होता है बट उधार कम होता है। ऐसा नहीं है कि उधार होता ही नहीं, बट कम होता है अपेक्षाकृत फुटकर व्यापारी। नेक्स्ट है हमारा ग्राहकों से संपर्क। भाई इनका ग्राहकों से कोई संपर्क नहीं होता, ये तो फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। आप इसमें ग्राहक नहीं, उपभोक्ता लिखिए। उपभोक्ताओं से संपर्क, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये सीधा माल किसको बेचते हैं? फुटकर व्यापारी को, बल्कि फुटकर व्यापारी का प्रत्यक्ष है उपभोक्ताओं से संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दुकान की सजावट। भाई इसमें दुकान की सजावट की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट अपोजिट इसमें होती है। इसमें उपभोक्ता को जितना अट्रैक्टिव उसकी शॉप लगेगी, उसको लगता होगा कि यहीं पर अच्छी वस्तुएं मिलती होंगी, अच्छा प्रोडक्ट मिलता होगा। तो इसीलिए ये उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए अपनी दुकान की सजावट को करते हैं। नेक्स्ट है इसमें संख्या। भाई इनकी संख्या फिर भी बहुत कम है और ये इनकी संख्या आपको अधिक मिलेगी, ठीक है, क्योंकि फुटकर व्यापारी का जो अपेक्षाकृत थोक व्यापारी के अपेक्षा में बहुत ज्यादा है फुटकर व्यापारियों की संख्या, ठीक है। फिर है माल का संग्रह। इनको अपने स्टॉक को रखना होता है, जबकि इनको ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो ये जितना इनको लगता है कि इस वस्तु की इतनी मांग है, इसी वे में ये वस्तुओं को खरीदते हैं। इनमें इनको स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास में हमने क्या कर सीखा है? थोक व्यापारी के गुण विशेषताएं, जो कि मैंने आपको बता दिया। थोक व्यापारी क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप थोड़ा मैंने इसको समझा दिया है और आप इसको अच्छे से पढ़कर इन हेडिंग के थ्रू आप इसको लिख सकते हैं। मोस्टली आप ये याद कर लेना, ठीक है, ये इसकी हेडिंग्स जरूर याद करना। तो आगे हम फुटकर व्यापारी के बारे में और अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।